हे गणपति बाप्पा, मुझे माफ़ करना। मैं आपके आने से पहले ही इस घर से जा रही थी। मैं आपकी वजह से रुकी हूँ, इस उम्मीद से कि आपके आने से सब ठीक हो जाएगा। बाप्पा, आप विघ्नहर्ता है, आपके आने से सच सामने आ जाएगा। सच को सामने लाइए बाप्पा। हे बप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो, लेकिन इस बार मैं आपसे अपना विघ्न नहीं, अपना दर्द हरने के लिए कह रहा हूं। ये दर्द बहुत बढ़ता जा रहा है। थैंक यू बप्पा, आपने मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लड़ाई में जीत दिलवा दी। पर एक मुसीबत अभी भी घर में है। प्राची, आप घर आए हो तो प्लीज इसे भी घर से निकाल दो, ताकि मुझे मेरा पूरा राजपाट मिल सके। पल्लवी, जो तुमने सोचा है ना, वो बिल्कुल सही सोचा है। ये काम अब हो जाना चाहिए। विक्रम, आप जरा मेरे साथ आइए, कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ, कहो, क्या बताना चाहती हो? मैं कुछ बताना नहीं चाहती विक्रम, मैं कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। ओके, बोलो। देखो विक्रम, मुझे प्राची के बच्चे की बहुत फिक्र है। आई रियली केयर फॉर दैट चाइल्ड। अब तुम इसे एक तरह का लगाव कह सकते हो, या ये लगाव क्यों है मैं खुद नहीं जानती, बट एक तरह का लगाव जरूर है उस बच्चे के साथ। आई रियली केयर फॉर प्राची। मैं चाहती हूँ कि प्राची ठीक से रहे, उसकी डिलीवरी अच्छे से हो जाए, वो बच्चा अच्छा रहे। अब ये फीलिंग्स क्यों है, आई रियली डोंट नो। अरे इट्स ऑब्वियस, तुम एक औरत हो और एक दूसरी औरत माँ बनने जा रही है, इसीलिए तुम उसके लिए फील कर रही हो। वो कहते हैं ना कि एक औरत ही दूसरी औरत की तकलीफ समझ सकती है, तो वही है। इट्स वेरी नेचुरल, यू नो। नहीं विक्रम, नॉट एट ऑल। प्लीज, मैं ये औरतों वाली अटैचमेंट नहीं है, ये ब्लड वाली अटैचमेंट है। खानदान का खून है हमारा वो बच्चा, उससे लगाव है मुझे। एनीवे, मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे डिस्कस नहीं करना चाहती। तो फिर? मैं प्राची के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। कल रात जो हुआ वो। प्लीज पल्लवी, मैं कल रात के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मुझे सब पता है। तो फिर तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? पहले सुन तो लो मैं क्या बात करना चाहती हूँ, फिर रिएक्ट करो। अरे आलिया जी, कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? लिसन, मुझे एक बात पूछनी थी। अभी नहीं, बाद में बात करते हैं ना हम। हाँ, एक मिनट बेटा, इधर आओ, जल्दी आओ। इन सर का ख्याल रखो और देखो इन्हें क्या चाहिए। जी आइए। विक्रम, 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 तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। कभी नहीं पल्लवी, कभी नहीं। क्या बात हुई दोनों में? पल्लवी ने ऐसा क्या कह दिया विक्रम से जो विक्रम गुस्सा होके चला गया? कौन सी बात नहीं मान रहा है विक्रम? विक्रम, तुम मेरी बात अधूरी छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें जो बोलना था तुमने बोल दिया और मैंने उसका जवाब भी दे दिया, तो अब और कौन सी बात करनी है तुम्हें? एंड इन द फर्स्ट प्लेस इस टॉपिक पे कोई बात होनी नहीं चाहिए, बिकॉज तुमने अभी अभी जो सजेस्ट किया है ना, उस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। मैं तुमसे यहाँ बात नहीं करना चाहती, चलो मेरे साथ। मुझे कहीं नहीं जाना है और मुझे कोई बात नहीं करनी है पल्लवी। विक्रम, मुझे बात करनी है, मैं अब इस टॉपिक को ज्यादा डिले नहीं कर सकती। आज नहीं पल्लवी, टुडे इज नॉट द राइट डे। टुडे इज द राइट डे। आज से अच्छा दिन हो ही नहीं सकता। आज गणपति जी आए हैं हमारे घर में, इतना शुभ दिन है, और आज ही के दिन ये बात आई है मेरे दिमाग में। इसका कुछ तो मतलब होगा ना, कुछ अच्छा ही होने वाला होगा। विक्रम, आप चलिए मेरे साथ, आई विल एक्सप्लेन, प्लीज चलिए।
रणबीर, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है यार। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। 1 मिनट मेरी बात तो सुन ले। लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा कुछ मुझे तेरी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है। प्लीज मेरे से दूर। अरे रणबीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो, काम उठा। श्री सिद्धि विनायक मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सब पे तेरे बड़े एहसान हैं, तुझसे ओ बप्पा ना कोई अनजान है। कृपा है तेरी, किस्मत ये मेरी। कृपा है तेरी, किस्मत ये मेरी। संकट जो आए तू ही मेरी ढाल है। देवा हो देवा, गणपति देवा। रंगे हैं सभी रंग तेरे रंग देवा। ये नहीं हो सकता बूजी। रणबीर इस बहन का डांस तो नहीं पसंद कर सकता। क्या मतलब? मतलब बोल के नहीं, करके दिखाऊंगी। रघुकुल रीत सदा चलिया, प्राण जाए पर वचन न जाए।
मुझे कुछ बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, 2 मिनट दे दे प्लीज। प्राची, क्या हुआ? पता नहीं, चक्कर सा आ रहा है। इतना नाची जो है, चल रूम में चल। रणबीर और सिड कहाँ है? क्या है? तुझे बात करनी है? क्या बात करनी है तुझे? तेरे पास कुछ रह गया है बात करने के लिए? After all that you've said, after all that you've done, तुझे लगता है मैं तुझसे बात करूंगा? सिड, अगर तू आज जिंदा है ना, तो सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि मैं चाहता हूं तू जिंदा रहे। तू भाई होने का नाजायज फायदा मत उठा। रणबीर प्लीज मेरी बात सुन ले, मुझे बहुत अर्जेंट बात करनी है। क्या बोलेगा तू? रणबीर, मॉम तुम्हें अपने रूम में बुला रही है। गॉड, ये आर्यन भी ना आज के दिन मुझे गुस्सा दिला रहा है। आरती के समय घर पे था और फिर कहता है कि मैं बस आ रहा हूँ, और अब उसको कोई अता पता ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है। आलिया प्लीज, कुछ देर के लिए चुप रहोगी तुम? मॉम, आप मुझे ढूंढ रही थी, क्या हुआ? टेल मी। क्या टेल मी, कहाँ थे तुम? आलिया, पल्लवी कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती है, तो क्या प्लीज तुम 2 मिनट के लिए चुप रह सकती हो? हाँ, प्लीज प्लीज गो अहेड। गाइस, पल्लवी ने कुछ सोचा है जो पहले सुन के मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन अब लग रहा है कि इसने कुछ गलत नहीं सोचा है। अब क्या बात करनी है इन्हें? कोई नया बम ना फोड़ दे। मुझे तो अभी से ही टेंशन हो रही है। बेटा, लाइफ में कई बार ना ऐसी चीजें होती है जिसके बारे में हम सपने में भी नहीं सोच सकते, और जब वो हमारे साथ होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत अजीब लगता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम खुद कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। पहले हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता, फिर हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही होना था। कुछ काम हमारी सोच से परे होते हैं, क्योंकि इन कामों के पीछे ऊपर वाले की सोच होती है। जो कुछ भी तुम दोनों भाइयों के बीच हुआ, रिया और प्राची के बीच हुआ, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है। लेकिन ट्रस्ट मी, हर दुख, हर तकलीफ आने वाले सुख और शांति का संदेश होता है। और इसीलिए हमने तुम बच्चों के सुख और इस घर की शांति के लिए ये डिसाइड किया है। हाँ, मैं जानता हूं इस फैसले के बारे में सुन के कुछ लोगों को बहुत अजीब लगेगा, जैसे कि मुझे लगा था। लेकिन हमने ये फैसला आज के लिए नहीं, आने वाले कल के लिए लिया है। डैड, आई एम श्योर आप लोगों ने जो भी डिसाइड किया होगा सोच समझ के किया होगा। कोई भी डिसीजन हड़बड़ी में नहीं लिया होगा। हड़बड़ी में नहीं, लेकिन जल्दबाजी में जरूर लिया गया है ये फैसला। हम नहीं चाहते कि इस बात को अब और डिले किया जाए। तो क्या डिसीजन लिया आपने मम्मी? तुम्हारे डैड और मैंने ये फैसला लिया है कि हम प्राची और सिद्धार्थ की शादी कराएंगे। प्राची, क्या हुआ? एक काम कर, तो इधर आ, आजा, इधर बैठ। पहले तू नींबू पानी पी आराम से। पहले नींबू पानी पी, उसके बाद बता मुझे क्या हुआ है। प्राची, क्या हो गया? तू से रोने जैसे क्यों हो रही है? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। तुझे फिर से वो घबराहट तो नहीं हो रही है ना? मुझे लग रहा है कि मेरे पैरों तले कोई जमीन खींच रहा है, कोई मेरा वजूद मिटा देना चाहता है। मैं अपने आप को पहचान नहीं पा रही हूँ। मैं हूँ पर मैं नहीं हूँ। आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। शाना, प्राची प्लीज ऐसे मत बोल यार। अब तू इतना मत सोच, ऐसी बात ही मत कर। शाना, मुझे ऐसा फील हो रहा है मैं रणबीर से बात करके आती हूँ। नहीं प्राची, तू अभी कहीं नहीं जाएगी। तू आराम कर, तो अपने दिमाग को ना थोड़ा आराम दे। मेरे दिमाग को आराम तभी मिलेगा जब रणबीर से बात करूंगी। आई हैव टू टॉक टू रणबीर।
I have to talk to him. प्राची, वाओ, now that's what I call being a mature parent. जो अपने बच्चों की खुशियां समझते हैं, उनके फ्यूचर को समझ के डिसीजन लेते हैं। और पल्लवी, हैट्स ऑफ टू यू। तुमने एक माँ और सास का रोल बहुत अच्छे से निभाया। सिर्फ कहने से कोई जिम्मेदार नहीं बन जाता, जिम्मेदारी के लिए टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तुम दोनों ने मिलकर एक बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू। मुझे ये फैसला सही नहीं लग रहा। ये फैसला पल्लवी का हो सकता है, विक्रम का नहीं। उसने कहा ना कि उसने पल्लवी के साथ ही ये डिसीजन लिया है। मुझे नहीं लगता मुझे प्राची को शादी करनी चाहिए। क्यों? तू तो हमेशा से यही चाहता था ना कि प्राची तेरी बीवी बन जाए, तो क्यों नहीं लगता तुझे? दिल से तो तू यही चाहता है, दिल से तो बहुत खुश है, तो ये चेहरे पे नाटक क्यों कर रहा है? और क्यों शादी नहीं करना चाहता था उससे? वो सुंदर नहीं है, वो सही नहीं है तेरे लिए, क्यों? बोल सिर। रणबीर, just calm down. ये सब मत बोलो। सिड शादी करेगा ना? I mean, शादी ना करने की तो कोई वजह ही नहीं है। बस चुप हो जाओ सब। शादी करने की एक ही वजह है, प्राची सिद्धार्थ के बच्चे की मां बनने वाली है। अब इन दोनों को शादी करनी ही होगी। रणबीर और रिया की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए प्राची और सिद्धार्थ की शादी में कोई रुकावट नहीं आएगी। मैं सिर्फ फैमिली की भलाई सोच रही हूँ, खानदान के लिए क्या अच्छा है वो सोच रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आगे जाके कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो। कौन किसका पति है, कौन किसका बच्चा है, आई डोंट वॉन्ट ऑल ऑफ दैट। रिश्तों में कॉम्प्लिकेशंस ना हो इसलिए कर रही हूँ ये सब। आई नो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, पर मैं सब ठीक कर दूंगा। ऐसा तो नहीं है कि आज बात हुई और अगले हफ्ते शादी हो जाएगी। कल एंगेजमेंट होगी और अगले हफ्ते शादी। ये क्या कर रही हो पल्लवी तुम? शादी ब्याह कोई मजाक नहीं होता। दीदा, यही इनके फ्यूचर के लिए सही डिसीजन है, और जो पल्लवी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। इससे पहले बहुत देरी हो जाए और हम इस मैटर को संभाल ना सके, इन दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए। आलिया इज एब्सोल्युटली राइट। पहले विक्रम को भी यही लगा था, लेकिन फिर मैंने उन्हें समझाया कि इसी में सबकी भलाई है। इस बात को हम और डीले नहीं कर सकते। अगर बात आगे बढ़ी तो बहुत बदनामी होगी। विक्रम को तो समझा दिया, बच्चों को कैसे समझाओगी? बच्चे अब बच्चों के माँ बाप बनने वाले हैं, वो खुद ही समझ जाएंगे इस बात को। मैं ये सब खानदान की भलाई के लिए कर रही हूँ, फैमिली की सुख शांति के लिए कर रही हूँ, एंड माय डिसीजन इज एब्सोल्युटली फाइनल। कल एंगेजमेंट होगी। मुहूर्त बहुत कम समय का है, इसलिए सब कुछ कल ही करना पड़ेगा हमें। जो रिश्ते इन्होंने अपनी मर्जी से बनाए हैं, तो अब हम बड़ों को भी उनकी मर्जी माननी चाहिए।